नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता की। जब पूरी दुनिया संघर्ष, अन्याय और तानाशाही से जूझ रही थी, तब एक महिला ने अपने देश और मानवता के लिए आवाज उठाई। वे हैं मारिया कोरिना मचाडो। उन्होंने लोकतंत्र और आजादी की नई उम्मीद जगाई। आज हम जानेंगे कौन है मारिया कोरिना मचाडो, कैसा रहा उनका संघर्ष और क्यों बनी वो शांति की प्रतीक। प्रारंभिक जीवन। मारिया कोरिना मचाडो का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला में हुआ। वे एक शिक्षित और सशक्त परिवार से थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में पॉलिटिकल साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जहां बाकी लोग आरामदायक जीवन चुनते हैं, वही मारिया ने चुना संघर्ष का रास्ता। अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने का सपना। राजनीतिक सफर की शुरुआत। साल 2002 में वेनेजुएला में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा था। देश के तत्काल राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और बाद के निकोलस यादुरो की सरकारों पर तानाशाही, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगे। इसी समय मारिया कोरिना मचाडो ने सुमेट नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। उन्होंने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, वो संसद की सदस्य भी बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादुरो शासन के विरोध में चेहरा बन गई। संघर्ष और अत्याचार। लेकिन तानाशाह सरकारें सच्चाई की आवाज से डरती है। मारिया को गिरफ्तार किया गया, धमकाया गया, उनकी राजनीतिक पार्टी को प्रतिबंधित किया गया, यहां तक कि उन्हें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से भी रोक दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। उनकी यह दृढ़ता और साहस ने वेनेजुएला की जनता के दिलों में लोकतंत्र की लौ बना दिया। नोबेल शांति पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनके अदम्य साहस को सलाम किया। 2025 में नोबेल समिति ने उन्हें शांति का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पीस प्राइज 2025 प्रदान किया। मारिया कोरिना मचाडो ने स्वतंत्रता, मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए अद्भुत साहस और अहिंसक संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पुरस्कार सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो तानाशाही के खिलाफ बिना हिंसा के लड़ रहे हैं। प्रेरणा और संदेश। मारिया कोरिना मचाडो की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बंदूक या सत्ता में नहीं, बल्कि सत्य और साहस में होती है। उन्होंने दिखाया कि एक महिला अकेले खड़ी होकर भी एक पूरे देश में बदलाव की लौ जला सकती है। उनका संदेश साफ है, जब अन्याय बढ़ जाए तो चुपचाप रहना भी अपराध है। अगर आपको भी लगता है कि हर देश को आजादी और न्याय का अधिकार है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही महान व्यक्तियों की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल लीजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।